प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अस्मउ सलाता अहली मोहब्बती व आरिफहुम, फरमाते हैं मेरे आका कि मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। तो यहाँ जिन जिन लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा, हमारा अकीदा है कि नबी ने उनको समाअत किया और मेरे नबी पहचानते हैं। आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत। अब मैं चंद शेर पढ़ता हूँ। खलीफा आला हजरत अल्लामा जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका लिखा हुआ कलाम बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है। सरकार गौस पाक की बारगाह में अकीदत के तौर पर पेश करता हूँ, समाअत करें कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौ से आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौ से आज़म का। हमें दोनों जहां में है, हमें दोनों जहां में है सहारा गौ से आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया से आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौ से आज़म का। अब एक बहुत बड़ा शेर अल्लामा जमीलुर रहमान कादरी ने हम गुलामों की मुश्किल को किस तरीके से शेर के जरिए से हल किया। सरकार गौस पाक का फरमान है और अल्लामा जमीलुर रहमान कादरी का शेर है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। मेरी तबीयत बराबर नहीं है मगर आप लोग तो बराबर है ना यार, तो कम से कम आप लोग दुआ भी करें मेरे हक में। सुने आप लोग कि मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कह के तसल्ली अरे दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा। अरे गौसे आज़म अगर दिल से ले लिया नाम ना, दिल से अगर नाम ले लिया तो इंशाअल्लाह जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक अल्लाह ताला आपको तौबा की तौफीक न दे दे यार। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने वादा किया है किससे? सरकार अब्दुल कादिर जिलानी से। आए अब्दुल कादिर जिलानी, जो तेरी इरादत में आ गया, तेरी मोहब्बत में आ गया, शामिल हो गया ना, मैं उस बंदे को उस वक्त तक मौत ना दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक। तो आए मुसलमानों, जिसको तौबा की तौफीक मिल जाए तब मौत मिले, ये बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात है। कि क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौ से आज़म का, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम, मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसे आज़म का, मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसे आज़म का। और ऐ मुसलमानों याद रखना, पीरे पीरा मीरे मीरा कुतबे रब्बानी शहबाज़े लामाकानी अपने गुलामों के दरमियान इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों, अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम बख्शा है कि मैं इंसानों का भी पीर हूँ और जिन्नातों का भी पीर हूँ। अब इसी पर अल्लामा जमीलुर रहमान ने कितना अच्छा मंजर कशी करी है, समाअत करें, कह दे सुभान अल्लाह। फरमाते हैं फहुक्मी नाफिजुल फी कुल्ली हालिन से हुआ ज़ाहिर, फहुक्मी नाफिजुल फी कुल्ली हालिन से
हुआ ज़ाहिर फहुक्मी नाफिज़ुल फी कुल्ली हाल से हुआ ज़ाहिर तसर्रुफ इंसो जिन सब पर तसर्रुफ इंसो जिन सब पर है आका से आज़म का तसर्रुफ इंसो जिन सब पर है आका से आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा और सलाती ने जहां क्यों कर न उनके रोब से कांपे। अरे सलाती ने जहां क्यों कर न उनके रोब से कांपे। सलाती ने जहां क्यों कर न उनके अरे रोब से कांपे। न लाया शेर को खतरे न लाया शेर को खतरे में कोता गौसे आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया। और देखें कल इंशाअल्लाह 11 शरीफ है इंशाअल्लाह ताला। और याद रखिए आदमी हर साल अपने अपने बिसात के एतबार से सरकार गौस पाक की बारगाह में नजर नियाज पेश करता है, मगर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अहले महशर से फरमाएगा जितने कादरी हैं सब इधर आओ, जितने कादरी हैं सब इधर आओ। ऐ कादरियों तुमने दुनिया में रह के मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में नजर नियाज पेश किया था ना। ऐ कादरियों आओ, आज हम तुम्हें अब्दुल कादिर का जलवा दिखाते हैं। अब फरमाते हैं अल्लामा जमीलुर रहमान कादरी, समाअत करें आप लोग, कह दें सुभान अल्लाह और जोर से कह सकते हैं सुभान अल्लाह कि खुदा दे गाम नादी हशर में यूं कादरियों को। मौलाना गुलाम कादिर साहब खुदा दे गाम नादी हशर में यूं कादरियों को। खुदा दे गाम नादी हशर में अरे यूं कादरियों को। अरे कहाँ है कादरी कर ले, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा और जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे। अरे जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे। मज़ा दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे आज़म का। मज़ा दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे आज़म का। कहाँ है कादरी कर ले नजारा और जमीले कादरी सो जहां से हो कुर्बान मुर्शिद पर। अरे जमीले कादरी सो जहां से हो कुर्बान मुर्शिद पे। बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। हमें फिर से माशाअल्लाह। खुदा दे गाम नादी हशर में यूं कादरियों को। मगर सही मानों में कादरी बनो, बेअमल कादरी मत बनो यार।
बनना है तो सरकार गौस पाक की सीरत पे अमल करके तब कादरी बनो। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सुभान अल्लाह उनके हवाले से बताया जाता है, किताबों में आता है सरकार अब्दुल कादिर जिलानी ने रोजाना एक पैर पे खड़े होकर रोजाना 14 साल तक आपने रोजाना कुरान की तिलावत करी है। रोजाना एक खत्म फरमाया करते थे, यानी अपने एक पैर को उठा लिया करते थे, कुरान अजीम तिलावत करना शुरू करते थे। जब तक मुकम्मल कुरान खत्म ना हो जाता था दूसरा कदम जमीन पर नहीं रखते थे। इसी तरीके से 14 साल तक अब्दुल कादिर जिलानी ने रोजाना एक कुरान एक पैर पर खड़े होकर पढ़ी है। आज हम तो पढ़ते नहीं है, हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब किसी का इंतकाल अनकरीब होने वाला होता है तब लाओ कुरान पढ़ दो, इसकी रूह आसानी निकल जाए। आए मुसलमानों, क्या तुमने कुरान मरने के लिए सीखा है, पढ़ने के लिए? कुरान तो यार सीधे डायरेक्ट फैज देता है। जब कुरान अजीम बंदा पढ़ता है तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की डायरेक्ट रहमत बरसती है उस पढ़ने वाले पर। मगर कुरान पढ़ो तो फरमाते हैं कि कादरी बनो, सही मानों में बन जाओ, ऐसे वैसे कादरी ना बनो, नाम के कादरी मत बनो। तो अल्लामा जमीलुर रहमान कादरी फरमाते हैं जब काम के कादरी बनोगे तो अल्लाह ताला महशर में तुम्हारी नाज बर्दारियां फरमाएगा कि खुदा दे गाम नादी हशेर में यो कादरियों को, अरे खुदा दे गाम नादी हशेर में यो कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, और फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। आए मुसलमानों, अब मैं सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के अजमत के हवाले से एक बात बताना चाहता हूँ। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अल्लाह आपने अपनी सारी जिंदगी को इबादत और रियाजत में बसर फरमाई। अल्लाह अल्लाह सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों, जब मैं हालत रियाजत में था, जिंदगी बसर कर रहा था, रब ताला ने मुझसे पूछा ऐ अब्दुल कादिर क्या चाहता है? तो मैंने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, ऐ रब्बुल जलाल, जो मैं चाहता हूँ वो तेरे इल्म में है, जो मैं चाहता हूँ वो तेरे इल्म में है। अब आइए देखिए, अल्लाह मज़दहुल करीम ने फरमाया ऐ अब्दुल कादिर मांग ले क्या चाहता है। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने खानदान के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि अर्ज किया ऐ रब्बुल जलाल, कल कयामत के दिन, कयामत के दिन जब अब्दुल कादिर जन्नत में जाने लग जाए तो मेरे जितने चाहने वाले हैं, जितने मुरीद हैं, अब्दुल कादिर आगे आगे जन्नत में दाखिल हो जाएं, मेरे चाहने वाले पीछे पीछे जन्नत चले जाएं। मैं आगे दाखिल हो जाऊं, मेरे पीछे जितने चाहने वाले हैं। तो अब फरमाते हैं, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। जोर से, जोर से। मेरी तबीयत बराबर नहीं है इसलिए मेरी आवाज साथ नहीं दे रही, मगर कम से कम आप लोग साथ दीजिए ना यार, कम से कम आप लोग साथ दीजिए थोड़ा सा। बहुत देर तक नहीं खिताब होना है, बस चंद बातें बता के मैं अपनी जगह ले लूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह उस्ताजुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद शाबान साहब क़िबला दामतुल नूरानी इंशाअल्लाह ताला उनसे बेहतरीन अंदाज में नातो मनाक़िब के अशार को इंशाअल्लाह समाअत करनी है ना, इंशाअल्लाह कह दीजिए इंशाअल्लाह। सुनेंगे भाई? तो ये बताइए, खामोश रह के सुनेंगे या बोल के सुनेंगे? हाँ, थोड़ा बोलते रहिए ताकि उनका भी पढ़ने वाले का दिल लगे, है ना। सुनिए
कि फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और जमीले कादरी सो जहां से हो कुर्बान मुर्शिद पर। आए मुसलमानों, याद रखना, अगर बंदे के पास पीर ना हो, अगर बंदे के पास पीर ना हो तो वो बंदा गुमराह हो सकता है। इसलिए सुनिए, याद रखिए, पीर होना बहुत जरूरी है, मुरीद होना बहुत जरूरी है। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया है, जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। तो शैतान के मुरीद न बनो, बल्कि अल्लाह वालों के मुरीद बन जाओ। इंशाअल्लाह तुम दोनों जहान की नेमतों से माला माल कर दिए जाओगे। अब आइए देखिए, मैं अर्ज कर रहा था, अगर तुमने दुनिया में किसी सच्चे तरीकत वाले बंदे को अपना लिया है, किसी शेख तरीकत को अपना लिया है, तो याद रखना, कुरान अजीम में अल्लाह मज़दहुल करीम ने इरशाद फरमाया, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिईमान, और कयामत के दिन याद करो, हम तुम्हें तुम्हारे इमामों के साथ बुलाएंगे। तो मुफस्सिरीन की जमात फरमाती है, इमामों से मुराद पीराने तरीकत हैं, पीराने तरीकत हैं। तो वाबस्ता हो जाओ, सच्चे पीर से मिल जाओ, दामन पकड़ लो मजबूती से, ताकि कयामत के दिन हमें शर्मिंदगी का मुंह ना देखना पड़े। अब अल्लामा जमीलुर रहमान अपने पीर व मुर्शिद सैयदी आला हजरत, सुभान अल्लाह, प्यारे आला हजरत, उनकी बारगाह में अर्ज करते हैं, जमीले कादरी सो जहां से हो कुर्बान मुर्शिद पर। अरे जमीले कादरी सो जहां से हो कुर्बान मुर्शिद पे, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। कहाँ है कादरी कर ले नजारा। पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। इस आयत में हमें एकदम साफ साफ बताया गया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो ईमान वाला होगा उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर होगा। जो ईमान वाला होगा उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर होगा। अब बंदा अगर ये कहे कि मैं ईमान वाला हूं, मगर उसके दिल में खशियत रब्बानी ना हो, अल्लाह का खौफ ना हो, तो याद रखना वो बज़ाहिर मुसलमान हो सकता है मगर मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कुरान अजीम ने हमें बता दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। पता चला जो ईमान वाला होगा उसके दिल के अंदर खशियत रब्बानी मौजूद होगी। वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब ऐ मुसलमानों तवज्जो करना, कुरान अजीम ने हमें सच्चों का रास्ता बताया है, कुरान अजीम ने हमें सच्चों के साथ होने का ऐलान फरमाया है। अब वही लोग सच्चे हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम व इकराम की बारिशें फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन जिन हजरात पर इनाम की बारिशें फरमाई है वही सच्चे हजरात हैं। अब कुरान अजीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन,
थोड़ा बोलिए, थोड़ा बोलिए, बस बहुत ज़्यादा 10 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा, इसलिए मेरी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही है। मेरे बुखार भी है बहुत शिद्दत की, मैं दवा खा के बैठा हूँ और बस दुआ करें आप हज़रात। तो कम से कम कुछ बोलिए। कुरान अज़ीम की तिलावत हो रही है। कुरान अज़ीम से तो यार जिन्नात भाग जाते हैं अगर सही तिलावत करी जाए तो। और सुनिए किसकी महफिल है? सरकार गौस पाक की महफिल, ये निस्बत सरकार गौस पाक की निस्बत मंसूब कर दिया गया इस महफिल को, और सरकार गौसे आजम के हवाले से फरमाया जाता है अल्लाह अल्लाह। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप बयान फरमाते हैं कि सरकार गौसे आजम जब तकरीर करते थे तो उनकी तकरीर में अंबिया की जमाअत भी आती थी। अंबिया की जमाअत, अल्लाहु अकबर, नबियों की जमाअत भी हाजिर रहती थी और औलिया की भी जमाअत हाजिर रहती थी। औलिया तो औलिया हैं, मलाइका और जिन्नात भी उनकी महफिल में हाजिरी दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह। और इतना ही नहीं बल्कि हजरत सैयदना खिद्र अलैहिस्सलाम, हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम अक्सर बेशतर सरकार बड़े पीर की महफिल में आया करते थे और महफिल से जाने के बाद लोगों में ऐलान किया करते थे, ऐ लोगों, जिस बंदे को खुदा की कुर्बत चाहिए, जिस बंदे को अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, जिस बंदे को इस्लाम की लज्जत चाहिए, वो अब्दुल कादिर की महफिल में जाया करे। वो अब्दुल कादिर जिलानी की, ये किसने कहा? हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने। सुभान अल्लाह। अब देखिए आप तसव्वुर करिए, मैंने अर्ज किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बताया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह फरमाता है अल्लाह का इनाम नबीयीन की जमाअत पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन की जमाअत पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन की जमाअत पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा की जमाअत पर है। अब ऐ मुसलमानों, अल्लाहु अकबर, सरकार गौसे आजम की जो जात है ये सालिहीन की जात है। सरकार अताए रसूल की जो जात है वो सालिहीन की जमाअत है। सरकार सैयद सालार मसूद गाजी की जो जात है वो सालिहीन की जमाअत में से है। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ये सालिहीन की जमाअत में से है। पता चला आज जो सुन्नी इन महबूबीन बंदों को मोहब्बत करता है, प्यार करता है, ये अपनी जानिब से नहीं बल्कि कुरान अजीम के इरशाद के एतबार से मोहब्बत करता है। इसलिए कुरान अजीम ने कहा वकुनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे यही लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम बरसा। सुभान अल्लाह। सच्चे यही लोग हैं। अब हजरत मोहतरमा ये देखिए, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, जिनके तक़द्दुस का क्या कहना, जिनकी अजमत का क्या कहना। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, इरशाद फरमाते मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीदों, गम ना करो, खौफ ना खाओ, मेरा मालिक अल्लाह है और मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है। एक रवायत में मैंने देखा सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह मज़दहुल करीम ने मुझसे 70 मरतबा वादा फरमाया, 70 मरतबा वादा फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर, जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया। कितनी मरतबा? 70 मरतबा वादा किया है। अब आज ये देवबंदी वहाबी ये क्या जाने कि अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत क्या है। आए मुसलमानों, जब सरकार शहंशाह बगदाद की जात ये है तो इमामुल अंबिया की जात का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम। और सुनिए, सन 470 हिजरी में जीलान में जब आपकी पैदाइश हुई ना, पैदाइश, तो पूरा जीलान बुक़्क़े नूर बन गया था। यहां तक कि आपके वालिद मुहतरम को बार बार बशारतें दी गई, खुशखबरी दी गई। और हजरत जुनैद बगदादी जो सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से पहले के बुजुर्ग गुजरे हैं बगदाद में, उन्होंने अपने मुरीदों से, अपने चाहने वालों से फरमाया मेरे बाद एक ऐसा बंदा आएगा जो ऐलान करेगा हाज़िही क़दमी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमामी औलिया अल्लाह के गर्दन पर।
ये हजरत जुनैद बगदादी ने भी ऐलान फरमाया, बड़े बड़े मशाइख इज़ाम ने ऐलान फरमाया। सरकार शहंशाह बगदाद की अजमत के वो मुतरादिफ थे। उन लोगों ने अल्लाह अकबर आने वाली नस्लों को बताया, अपने बच्चों को बताया और कहा जब उस बंदे के जमाने को पाना तो उसका अदब बजा लाना। अगर उसका अदब बजा लाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें यहां भी कामयाब करेगा और वहां भी। ये शहंशाह बगदाद है, सुभान अल्लाह। सन 470 हिजरी में जब जीलान में आपकी पैदाइश हुई, तारीख में बताया जाता है कि सरकार शहंशाह बगदाद के वसीले से अल्लाह ने इतना करम किया, इतना करम किया, इतना करम किया कि अल्लाह ताला ने पूरे जीलान में 1100 बच्चों की पैदाइश फरमा दी। कितने? 1100 बच्चे पैदा हुए पूरे जीलान में शहंशाह बगदाद के वसीले से। अब देखिए तारीख में ये भी मौजूद है, इस बात का जिक्र मौजूद है कि सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से, उनके यानी आमद की बरकत से जो 1100 बच्चे पैदा हुए थे, अल्लाह ने इतना करम किया, इतना करम किया, इतना करम किया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में उन तमाम 1100 बच्चों को अल्लाह ने अपना वली बना दिया। पता चला अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शख्सियत ये मामूली शख्सियत नहीं, बल्कि सुनो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमाअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं अल्लाह के तमाम शहर को ऐसे देखता हूं जैसे अपनी हथेली पर राई का दाना हो। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा एजाज है। ये मैंने चंद बातें पेश करी, अब निकाह के हवाले से चंद बातें सुन ले। अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है। किसने फरमाया? मेरे आका ने। एक रवायत में अल्लामा अज़हरुद्दीन साहब क़िबला, मैंने एक रवायत में पढ़ा हदीस शरीफ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा गैर शादीशुदा हो, गैर निकाह ख्वाह हो, जिसकी शादी ना हुई हो, निकाह ना हुई हो, फरमाते मेरे आका अगर वो बंदा 2 रकात नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको 2 रकात नमाज नफिल का ही सवाब अता फरमाएगा। मगर मेरे आका फरमाते अगर उसने निकाह कर लिया 2 पढ़ेगा तो अल्लाह 2 के बदले 70 रकात का सवाब अता फरमाएगा। निकाह फरमाया ये मुकम्मल ईमान हो जाता है। जब इंसान निकाह कर लेता है तो तब उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। अब आइए देखिए निकाह कैसे की जाए। निकाह मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं निकाह को आम करो। आज लोगों ने निकाह को मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया है, मगर मेरे नबी ने अल्लाह अल्लाह अपने गुलामों को ज़हन दिया, ऐ मेरे चाहने वालों निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने इससे एराज किया वो हम में से नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के जमाने में एक सहाबी जिनका नाम हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है, बहुत बड़े आदमी, बहुत मालदार आदमी। आज निकाह हम लोग करते हैं दिखावे के तौर पर। अरे उनके यहाँ शादी में गए थे, बहुत अच्छा इंतजाम था, ये फलान ढमाल। निकाह क्या किसी को दिखावे के लिए की जाती है? नहीं, निकाह तो अपने रब और रसूल की मोहब्बत रिजा पाने की खातिर की जाती है। सुनिए हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान एक सहाबी हैं, एक सहाबी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत मालदार आदमी हैं। पूरे मदीना में या तो हजरत उस्मान गनी थे या तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ थे। अल्लाह अल्लाह, बड़े मालदार थे। एक दिन का वाकया है, हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इक्तिदा में फजर की नमाज पढ़ते हैं। मेरे नबी ने फजर की इमामत फरमाई। इमामत फरमाने के बाद तमाम सहाबा ने मेरे नबी के इक्तिदा में नमाजें अदा फरमाई। नमाज खत्म हो जाती है। जब नमाज अदा कर ली गई तमाम सहाबा जाने लगे, हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ वो भी जाने लगे। इतने में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या देखा कि हजरत अब्दुर्रहमान के कुर्ते में, उनके कमीज में दाग लगा हुआ है। मेरे नबी ने उनको आवाज दिया, ऐ अब्दुर्रहमान मेरे करीब आओ। अब हजरत अब्दुर्रहमान उनके करीब आते हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान ये तेरे कमीज में किस चीज का दाग लगा है? इतना सुना, अर्ज किया बड़ी लजाजत के अंदाज में, बड़ी नरमी के अंदाज में कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे करीम आका, ऐ मेरे मेहरबान आका, मैंने कल निकाह किया था, ये मैंने इत्र लगाया था, ये उसी इत्र का दाग लगा हुआ है। इतने रईस आदमी, इतने मालदार आदमी, मगर लोगों को जनाया नहीं कि हाँ शादी है।
बहुत खामोशी के साथ निकाह कर लिया। मेरे नबी को भी नहीं बुलाया निकाह में, मगर मेरे नबी को गुस्सा थोड़ी आया, मेरे नबी खुश हो गए। अब्दुर्रहमान तूने शादी कर ली? हाँ हाँ या रसूल अल्लाह मैंने निकाह कर ली। अब नबूवत वाले हाथ उठे, कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबूवत वाले हाथ उठ गए। उठने के बाद खुदा की बारगाह में अर्ज किया, ऐ रब्बुल जलाल, अब्दुर्रहमान की शादी में जो इन्होंने निकाह किया है उसमें बरकतें नाजिल फरमा, उसमें रहमतें नाजिल फरमा। अब आइए देखिए, मेरे नबी ने दुआ फरमाई। दुआ फरमाने के बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की जानिब मुखातिब होते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्दुर्रहमान निकाह कर लिया, अल्लाह तेरी निकाह में बरकत दे, वलीमा जरूर करना, चाहे बकरी का एक बच्चा ही क्यों ना हो। तो पता चला ये शादी जो निकाह ख्वानी होती थी ये सादगी वाली होती थी। लोग दिखावे के लिए शादी नहीं करते थे, लोग किसी दूसरे को बताने के लिए नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह व रसूल की मोहब्बत को पाने के लिए शरीयत मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर गामजर रहकर वो लोग अपनी जिंदगी को मुरत्तब किया करते थे। आज भी जरूरत है, अगर बंदा कामयाबी की मंजिल चाहता है, अगर बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह व रसूल की नजरों में महबूब बन जाऊं, तो शरीयत मुस्तफा का दामन थाम लो, इंशाअल्लाह तुम यहां भी कामयाब और वहां भी